नमस्कार। साहित्य तक की बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं ओम निश्चल की पुस्तक खुली हथेली और तुलसी गंध के साथ उपस्थित हूं। ओम निश्चल हिंदी के सुपरिचित कवि हैं, जाने माने आलोचक, समीक्षक हैं, साहित्य सुधी हैं और हिंदी साहित्य पर उनकी जो पकड़ है और उनका जो गहन अध्ययन है वह उनके लेखन को एक अलग ढांचे में स्थापित करते हैं। यह पुस्तक उनके संस्मरणों की पुस्तक है, उन महान साहित्यकारों के साथ संस्मरण, उनके साथ की बातचीत, उनकी देखा देखी, उनके गुण और विचार, उनका साहित्य और उनका समय संदर्भ सब कुछ इसमें शामिल है। खास बात यह कि यह पुस्तक पढ़ते समय यह बताती है कि ओम निश्चल जैसे आलोचकों और कवियों की निर्मित में किस तरह के बड़े साहित्यकारों का हाथ होता है। ओम निश्चल कहते हैं कि ये संस्मरण केवल सच्चे लेखक का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि ये उस शुद्ध को स्थापित करते हैं जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन सरकारी नौकरी करते हुए भी वार दिया। वे जहाँ भी रहे, चाहे वह दिल्ली रहा हो, चाहे पटना रहा हो, चाहे बनारस रहा हो, ओम निश्चल की कोशिश रही कि उनके शहर का कोई भी बड़ा साहित्यकार या उनके समय का कोई भी बड़ा साहित्यकार अगर उस शहर में हो या वे ऐसे किसी शहर से गुजर रहे हों जहाँ कोई बड़ा नाम रह रहा हो, तो वे उससे ज़रूर मिलें। इसमें कोलकाता की भी यादें हैं, इलाहाबाद भी है, बनारस भी है, दिल्ली तो है। खास बात यह कि यह पुस्तक वे अपने कवि मित्र तजिंदर सिंह लूथरा, यतीन्द्र मिश्र और विजय राय जो लम्ही के संपादक हैं उनको समर्पित करते हैं और कहते हैं कि इन तीनों ने उनके जीवन की जो लय है उसमें कुछ न कुछ घोला है। चाहे वह पटना भोपाल हो, हर जगह की यात्रा इसमें है शामिल। खास बात यह है कि एक संवेदनात्मक राग, एक आदर के भाव के साथ लिखी गई यह पुस्तक है जिसमें उनके समकालीन भी हैं तो उनके वरिष्ठ जन भी और उनके पूर्वज सदृश लेखक भी इसमें शामिल हैं। जिन लोगों की यादें हैं मैं सिर्फ उनका नाम लूँगा और मैं चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का हर सुधी पाठक, समीक्षक, आलोचक, शोध छात्र ऐसी पुस्तक को जरूर पढ़े ताकि उसे अपने समय के कालजयी रचनाकारों के संस्मरणों का भाव और यह बोध हो सके कि वे लोग जो महान लोग थे जिनको वो आज पढ़ रहा है वे कैसे लोग थे। ठाकुर प्रसाद सिंह पर खुली हथेली और तुलसी गंध इस शीर्षक से लिखा है। अज्ञे पर जियो उस प्यार में, कुंवर नारायण पर सोई इच्छाओं में यह कैसी हलचल है, रामदरस मिश्र पर काल के भाल पर एक सदी की तरह, कैलाश वाजपेयी पर जग सुने ना इतना धीरे गा, कुमार बिमल पर सौंदर्य के चितेरे और तीर्थ तुल्य आकर्षण, श्रीलाल शुक्ल पर ऊब के विरुद्ध जीवन और रचना, प्रभाकर श्रोत्रिय पर खटखटाता है कोई सुधियों की सांकल, ललित शुक्ल पर लेखनी में लालित्य, कुबेर दत्त पर कैसे हिसाब दूं अपनी कविताओं का, मृदुला सिन्हा पर लोक संस्कृति की सुगंध से भरा दुकुल, मधु कांकरिया पर छोटी सी निज जिंदगी में और श्रुति मिश्र पर आजीवन रहना है सुधी के तहखानों में। श्रुति मिश्र बेटी थी ओम निश्चल जी की और उनका जो कोमल राग है, पिता का जो भाव है, जो उसमें चली गई, जिस स्नेह की, जिस ममता की बात वो करते हैं इस पुस्तक में, वह भी शामिल है। यह पुस्तक इसलिए भी पठनीय है कि कोई कवि जब कोई निबंध या संस्मरण लिखता है, कोई लेख जब लिखता है, स्मृतियों को सजोता है तो उसका काव्य भाव भी उस पुस्तक में दर्ज होता है। हंस प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण है, उसका मूल्य 695 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 208। ऐसी पुस्तकों को पेपरबैक संस्करणों में भी आना चाहिए। मैं प्रकाशक से, लेखक से, दोनों से अनुरोध करूंगा कि ऐसी पुस्तकें पेपरबैक संस्करणों में लाएं ताकि आम छात्रों, आम पाठकों तक, उनकी पहुंच तक, उनकी खरीद की पहुंच तक वो पहुंच सकें। ऐसी बातें जितनी ज़्यादा जगह तक जाएंगी तुलसी गंध
और भी फैलेगी और भी समृद्ध होगी। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।